नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। क्या हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह फैन क्लब खुल गए हैं? क्या हिंदुस्तान में नसरल्लाह प्रेमी गैंग एक्टिव हो गया है? कश्मीर से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक पिछले 24 घंटों में जो तस्वीरें आई, जो बयान कैमरे पर रिकॉर्ड हुए हैं, वो आने वाले बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लखनऊ में रातों रात हजारों मुसलमानों की भीड़ सड़क पर आ गई। हैदराबाद और मुंबई में नसरल्लाह की मौत के बाद कैंडल मार्च निकलने लगा, पोस्टर चिपका दिए गए, भड़काऊ और उकसाऊ नारे लगे। हिंदुस्तान के मुस्लिम मोहल्लों में नसरल्लाह पर नॉन स्टॉप हल्ला होने लगा। वी विल मिस यू नसरल्लाह से लेकर हर घर से नसरल्लाह निकलेगा जैसे स्लोगन सुनाई दे। हिंदुस्तान में ऐसा कौन है जो नसरल्लाह के लिए आंसू बहा रहा है? हिंदुस्तान के मुस्लिम मोहल्लों में नसरल्लाह की शोक सभा कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, और क्या आने वाले घंटों में कुछ और भी होने वाला है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। लखनऊ में रातों रात हजारों लोग सड़क पर क्यों आ गए? किसका पोस्टर लेकर आ गए? कौन से नारे लगाने लगे? हैदराबाद में रातों रात क्या हुआ? तख्ती पोस्टर लेकर आई भीड़ ने क्या कहा? जो कहा वो किसके कहने पर कहा? लखनऊ में नसरल्लाह को सलामी दी गई, उसे शहीद का दर्जा दिया गया, क्यों? हैदराबाद में नसरल्लाह के लिए पोस्टर पर लिखा गया वी विल मिस यू, क्यों? मंच सजाकर, भीड़ बुलाकर, माइक ऑन करके कैमरे पर नसरल्लाह का पोस्टर दिखाया गया, नफरती टेप बजाया गया, क्यों? मुंबई की मुगल मस्जिद में नसरल्लाह का पोस्टर चिपकाकर तकरीर की गई, हेट स्क्रिप्ट पढ़ी गई, क्यों? नारे तकबीर! पूरी दुनिया में इंसानियत का खून चूस रहे हैं। हमारा जलसा ही एहतजाज नहीं है, हमारा हर कदम एहतजाज है। तो जुल्म के खिलाफ उठे, जुल्म के खिलाफ उठने वाला हर कदम एहतजाज है। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह हिंदुस्तान से 4,500 किलोमीटर दूर लेबनान में मारा गया। लेकिन हिंदुस्तान में बैठा हिजबुल्लाह प्रेमी गैंग देश के कोने कोने में एक्टिवेट हो गया है। शुरुआत कश्मीर से हुई। हजारों लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए और नारे क्या लगे? नारे लगे जब तक सूरज चांद रहेगा, नसरल्लाह तेरा नाम रहेगा। तस्वीरें देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें नसरल्लाह वाले कोर्स की ट्रेनिंग दी गई। पीठ पर बैग लादकर स्कूल जाने वाले बच्चों के हाथ में नसरल्लाह की तस्वीरें पकड़ाई गईं। सबको कैमरे पर ला लाकर हर घर से नसरल्लाह निकलेगा वाले डायलॉग की ट्रेनिंग करवाई गई। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। चंद घंटों के भीतर पूरे देश में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह फैन क्लब खुल गए। क्या मुंबई, क्या हैदराबाद, क्या यूपी और क्या दिल्ली? अचानक से देश के तमाम बड़े शहरों में नसरल्लाह को चाहने वाले सड़कों पर उतर गए। सबसे ज्यादा शोर यूपी की राजधानी लखनऊ में मचा। सब कुछ देर रात हुआ, अचानक हुआ। भीड़ आई, मंच सजा, मौलानाओं की टोली आई और जहरीली बोली का लाइव प्रसारण शुरू हो गया। बुलंद आवाज से इजराइल, इजराइल, अमेरिका, अमेरिका, इजराइल, नेतन्याहू, दोनों हाथ बुलंद करके नेतन्याहू, नेतन्याहू, जो बाइडेन, नेतन्याहू,
अमेरिका, अमेरिका, इजराइल। अगर मर्द हो तो मैदान अमल में आके हिजबुल्लाह का मुकाबला करो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है तो जहाजों को छोड़ो। मर्द की जंग तो ये होती है कि आमने सामने आ जाओ। आमने सामने आने की जिसमें हिम्मत नहीं होती है वो फजाओं से हमले करता है। ठीक है कि तुमने सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया, कितने हसन नसरुल्लाह मारोगे? क्या तुमने ये सोच लिया था कि कासिम सुलेमानी को शहीद करके मज़ाहमती महाज को हरा दोगे? अभी पता नहीं कितने कासिम सुलेमानी आएंगे, कितने हसन नसरुल्लाह आएंगे, कितने इब्राहिम रईसी आएंगे, कितने इस्माइल हनिया आएंगे और तुम्हें ये बताते रहेंगे कि सिर्फ गज्जा ही नहीं, आलम इस्लाम का परचम सरनगू नहीं हो सकता। धार्मिक नारों के बीच हजारों का हुजूम बढ़ता चला गया। हर किसी के हाथ में नसरुल्लाह का पोस्टर दिखा और सबका डेस्टिनेशन एक ही था। वो डेस्टिनेशन था लखनऊ के रुस्तम नगर की दरगाह हजरत अब्बास। तस्वीरें देखिए, जिस लोकेशन पर भीड़ पहले से मौजूद थी वहां हाथ में मोमबत्ती और पोस्टर्स लेकर फुल ऑन शक्ति प्रदर्शन हुआ। सबको रास्ता दिया गया। मजमे वाली जगह पर सबको ठूस ठूस कर इकट्ठा किया गया। जितने हमारे दोस्त कैंडल मार्च लेकर आ रहे हैं उनका इस्तकबाल है, वो 20 सहन में तशरीफ ले आए और बुलंद आवाज से आप नारा लगाते हुए उनका इस्तकबाल करें, जो भी मौलाना हैदर अब्बास साहब लगवा रहे थे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बुलंद आवाज से इजराइल, इजराइल, अमेरिका, 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 नेतन्याहू, नेतन्याहू। इस दौरान स्पीकर्स के सिर्फ चेहरे बदलते रहे। तकरीर देने वाले अपनी सीट से उठकर एक एक करके माइक पर आते रहे, मगर नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह वाले सबके स्क्रिप्ट सेम टू सेम ही थी और उसमें बहुत ज्यादा हेट थी। जिस हिजबुल्लाह को दुनिया आतंकी संगठन और जिस नसरुल्लाह को दुनिया इंसानियत का दुश्मन मानती थी, लखनऊ में हुए इस जलसे में उसी नसरुल्लाह को हीरो बताया गया। लबनान की सरजमीन पर एक इंसान मारा गया। जरूरत क्या है कि इतना बड़ा मजमा जहां आज वक्त की सबसे ज्यादा वैल्यू है, वो इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया। याद रखिएगा, ये हमारा और आपका यकजा होना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम है। हसन नसरुल्लाह एक शख्स नहीं है, एक राह है, एक रास्ता है, एक स्कूल है, एक मकतब है। शख्स जाता है मगर रास्ता बाकी रहता है। हसन नसरुल्लाह दुनिया के सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं थे। हसन नसरुल्लाह सिर्फ दुनिया के शियों की आवाज नहीं थे। शहीद की मौत से किसी कौम को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि शहीद का हर कतरे खून जब इस जमीन पर गिरता है तो हसन नसरुल्लाह का हर कतरा पूरी दुनिया में न जाने कितने हसन नसरुल्लाह पैदा कर देगा। याद रखिए, याद रखिए, शहादत, याद रखिए, शहादत न शिकस्त है न जिल्लत है, बल्कि शहादत वो परचम हक व सदाकत है, वो सच्चाई का परचम है जो हर शहीद की शहादत के बाद ऐसे बुलंद होता है कि जालिमों के खिरमन में आग लगा देता है। तुम उस मसीहा को क्या समझ रहे हो? वो तुम्हारी आवाज उठा रहा था, वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था, वो दुनिया के हर इंसानों के लिए लड़ रहा था जिनको साम्राज्य आज अपने चंद पिट्ठुओं के जरिए से पूरी दुनिया में दबाने की कोशिश कर रहा है। तुम कैसे उसको दहशतगर्द कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कि याद रखो, आइंदा फिलिस्तीन की आजादी और दुनिया के मजलूमों की आजादी की राह कोई और हमवार नहीं करेगा, हिजबुल्लाह हमवार करेगा। क्यों? इसलिए कि वो अपनी जाती मफाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, और जो इंसानियत और सदाकत के लिए लड़ता है वो मर के भी जिंदा रहता है। नसरुल्लाह की याद में निकाली गई इस तस्वीर को देखकर आपको एक पल के लिए लग रहा होगा कि ये ईरान या लेबनान की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। लखनऊ में रविवार देर रात
वही पैटर्न दिखाई दिया जो कश्मीर में दिखाई दिया था। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नसरुल्लाह का पोस्टर पकड़ाकर उन्हें स्टेज पर पीछे खड़ा कर दिया गया। जिस हिजबुल्लाह का हिंदुस्तान से न कुछ लेना न कुछ देना है, उस हिजबुल्लाह का खुलकर प्रमोशन किया गया और उन बच्चों के सामने ही खून खराबे वाली बातों का लाइव टेलीकास्ट हुआ। कुछ लोग मीडिया पे बैठ के कल ये कह रहे थे ईरान से क्या मतलब, हसन नसरुल्लाह से क्या मतलब। अरे मतलब कैसे ना हो, हम तो उस वसीयत पे अमल कर रहे हैं जो हमारे मौलाए कायनात ने कहा था कि मजलूमों का साथ देना और जालिम के हमेशा खिलाफ रहना। हम कैसे उस चीज को छोड़ दें। आज तुम कहते हो कि मैं हुसैनियों को मारता रहूंगा। मैं ये कहता हूं तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, हर घर से हुसैनी निकलेगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे, तुम कितने हुसैनी मारोगे, तुम कितने हुसैनी मारोगे। जैसे ही कुछ फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं नसरुल्लाह साहब का, फौरन डिलीट हुए जा रहा है। आप ये समझिए आप इधर से बाहर कर रहे हैं और वो सह नहीं पा रहे हैं, इधर से आप भेजते हैं उनकी एंटी आ जाती है। तो हसन नसरुल्लाह साहब, उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी और ये भूल जाए शहीद का खून रंग लाएगा, शहीद का खून रंग लाएगा और इसी खून के सैलाब में इजराइल बह जाएगा, अमेरिका बह जाएगा। कई घंटों तक यह पूरा प्रोग्राम चला। 8 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र के लोगों तक सबको इकट्ठा किया गया। रातों रात हिंदुस्तान में नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह की मेंबरशिप बढ़ गई, पोस्टर बैनर बन गए, नए नए नारे गढ़े गए, पर्चे बंट गए और वही पर्चे लेकर भीड़ सड़कों पर उतर गई। और इसके बाद जब स्टेज पर मौलाना कल्बे जव्वाद की एंट्री हुई तो उन्होंने एक दूसरा ही ट्रैक पकड़ लिया। हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह का कंपैरिजन हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों से कर दिया। सोचा कि तुमने नसरुल्लाह को खत्म कर दिया, तुमने सोचा कि तुमने कासिम सुलेमानी को खत्म कर दिया, तुमने ये सोचा कि तुमने इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया, लेकिन याद रखो कि हर शहीद के खून से एक कासिम सुलेमानी और पैदा होगा, इस्माइल हानिया और पैदा होगा, बल्कि जितने खून के कतरे गिरेंगे उतने नसरुल्लाह पैदा होते चले जाएंगे जो इस्राइल को खाक में मिला कर रहेंगे। अमेरिका इस्राइल के कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। क्या आतंकवादी कह रहे हैं, जो दहशतगर्द कह रहे हैं, जो उसामा बिन लादेन से मिला रहे हैं, जो दाऊद से मिला रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं तुम नहीं बोल रहे हो, ये इस्राइल और ये अमेरिका का बाल है जो तुमको बुलवा रहे हो, तुम कुत्ते हो जो भौंक रहे हो। इस्राइल दहशतगर्द नहीं है, इस्राइल दहशतगर्द नहीं है, लेकिन जो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो तुम्हारी निगाह में दहशतगर्द है। जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं जालिम से वो तुम्हारी निगाह में दहशतगर्द है। तो अगर कोई जालिम से टकराए और अपनी आजादी के लिए लड़े तो वो तुम्हारी निगाह में दहशतगर्द है। तो तुम्हारे यहाँ जो हसीना आई है मुजीबुर रहमान की बेटी एक दहशतगर्द की बेटी है, कैसे बना दे दी तुमने। क्योंकि मुजीबुर रहमान वो लड़े थे फौज से, उसका मुल्क को आजादी दिलाई थी। इसका मतलब मुजीबुर रहमान भी तुम्हारी निगाह में दहशतगर्द होना चाहिए, उसकी बेटी भी दहशतगर्द होना चाहिए। और जो जालिम के खिलाफ आजादी के लड़े जब वो दहशतगर्द है तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या ख्याल है, फिर गांधी जी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, फिर नेहरू जी के बारे में क्या ख्याल है, फिर अशफाकुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। तो ये भी सब दहशतगर्द हुए तुम्हारी। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। ऑन स्टेज जमकर रोना धोना हुआ, नसरुल्लाह की याद में आंसू बहाए गए, नसरुल्लाह को शेर बताया जाने लगा। ये सब कुछ ऑन कैमरा हुआ, खुल्लम खुल्ला हुआ। नसरुल्लाह उस शख्सियत का नाम है जो आका अब्बास जहां आप ताजियत पेश करने आए हैं
आका अब्बास के गुलाम होने के साथ अब्बास के शेर का नाम नसरुल्लाह है। आ मेरे शेर आ, तूने अपनी पूरी जिंदगी को हमारे खातिर निछावर किया है। आ शहजादी जहरा ने भेजा होगा, हसन हुसैन जाओ मेरे शेर को लेके आओ, ये अब्बास का शेर है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। हम लोग सच में ये कहते थे, हम लोग सच में ये कहते थे अभी हमारी कौम का शेर जिंदा है, अभी अब्बास का शेर जिंदा है, अभी शहजादी ज़ैनब का शेर जिंदा है। किसकी मजाल है, हम लोग फख्र से कहते थे कि अभी वो शेर जिंदा है कि जब वो आएगा बदला लेने के लिए तो कोई एक भी वहां पर आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई मुकाबला ना कर पाएगा। अजीज़ाने गिरामी, वो चिराग ना रहा जिसके ऊपर हम फख्र करते थे, वो शेर न रहा। नसरुल्लाह को महान बताकर मुसलमानों के दिमाग को हाईजैक करने वाला यही प्रयोग मुंबई के मुगल मस्जिद में भी हुआ। अलग अलग मौलानाओं ने माइक पर आकर तकरीरें दी, फिर भीड़ हाथ में नसरुल्लाह वाला पोस्टर लेकर नारेबाजी करती दिखी। और जिन मौलानाओं ने अपनी तकरीर दी उनमें से एक मौलाना विदेश नीति का एक्सपर्ट बनके बहुत बड़े युद्ध की चेतावनी देने लगे। वक्त अब बहुत ही खतरनाक है, इसको आप ये न समझिए कि नसरुल्लाह मर गए, शहीद हो गए तो बस नहीं। नसरुल्लाह की शहादत जमीन के ऊपर पानी जज्ब हो जाता है, खून गिरता है तो जम जाता है। तो ये याद रखिए, ये जमा हुआ खून जमीन के ऊपर अपना असर दिखाएगा। हिजबुल्लाह ने दो बड़ी ताकतों की हवा निकाल दी। गुब्बारा जब बहुत दिनों तक रहता है तो उसको धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगती है, हवा निकलने लगती है। अमेरिका और इस्राइल के बड़े गुब्बारे की हवा निकाल दी हिजबुल्लाह ने। ईरान को शिकस्त देना ऐसा ही है जैसे कि किसी मुक्के से इस पिलर को गिराने का कोई इरादा करे। याद रखें कि ये अगर एतबार कर रहे हैं कि अमेरिका इनको बचा लेगा तो अमेरिका नहीं बचा सकता। अब इनकलाब की एक लहर इतना तेज आने वाली है जिसकी इज्जत के अंदर सऊदी भी आएगा, खलीज भी आएगा, दुबई भी आएगा, अमारात भी आएगा, टर्की भी आएगा। कोई ऐसा नहीं है जो इसकी इज्जत से बच सके।